जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लास में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिवाइस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिवाइस होता क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है और कहाँ पर यूज़ किया जाता है, किन स्थानों पर किन डिवाइस का प्रयोग करना ज़्यादा यूज़फुल होता है, इस सभी चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक आता है वो डिवाइस है। वो डिवाइस को हिंदी में उपकरण कहा जाता है। और होता क्या ये, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर हमने दे रखी है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिससे हम किसी भी कार्य को आसानी से और सुगमतापूर्वक कर सकते हैं, उन्हें डिवाइस कहा जाता है। मतलब कि आप कंप्यूटर जब यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करते हैं या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज़ करते हैं जिससे आप अपने किसी भी काम को सुगमतापूर्वक आसानी से कर सकते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, डिवाइस कहते हैं। जैसे माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन और प्रिंटर, मॉनिटर, ईटीसी वगैरह ढेर सारे आते हैं। ठीक है, अभी हम नीचे पूरा डिस्क्राइब करेंगे कितने डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा गया है टाइप्स ऑफ डिवाइस, डिवाइस के प्रकार लिखा गया है। और उसके बाद लिखा है डिवाइस मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है और दूसरा आउटपुट डिवाइस होता है। देखिए हमारे पास डिवाइस कितने होते हैं, दो होते हैं, एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस होता है। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके द्वारा हम अपने कंप्यूटर को निर्देश या सूचना देने का कार्य करते हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास ये कंप्यूटर है। अभी कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार की सूचना को आप अंदर डालना चाहते हो तो आपको एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे क्या, इनपुट डिवाइस बोलेंगे। कहने का मतलब इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना। मतलब कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार की सूचना को रखने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। और कहते हैं अर्थात हम इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डाटा या सूचना को इंटर कर सकते हैं। मतलब इनपुट डिवाइस के द्वारा ही आप किसी भी प्रकार के सूचना को कंप्यूटर के अंदर इंटर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इनपुट डिवाइस का नाम हमने दे रखे हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, कैमरा, टच पैड, टच स्क्रीन, माइक, माइक्रोफोन, वेब कैम, स्पीच सिंथेसाइजर, OMR, BCR, OCR और ICR। ठीक है, ये सभी क्या हैं, इनपुट डिवाइस हमारे हैं टोटल। और इनपुट डिवाइस कैसे हैं ये हम समझ लेते हैं। देखिए, माउस से हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही दे रखा है इसमें परिभाषा में कि कंप्यूटर को निर्देश या सूचना देने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो माउस से हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। और कीबोर्ड से हम उसमें सूचना देते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल अथवा अल्फ़ाबेटिकल की को इंटर करके उसको सूचना देते हैं। लाइट पेन से क्या होता है, हम अपने कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हैं। और जॉयस्टिक के द्वारा कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलना आसान होता है। ये देखिए जॉयस्टिक आपको दिख रही होगी, इससे क्या होता है, कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलना आसान होता है। यहाँ पर ये जॉयस्टिक है। ठीक है, ये क्या है, ये जॉयस्टिक है और ये जो है ये आपका ट्रैक बॉल है। ठीक है, ये ट्रैक बॉल है और ये जॉयस्टिक है, थोड़ा सा उल्टा हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं। इससे देखिए ये जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक से क्या होता है, कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलना आसान होता है। और ट्रैक बॉल जो होता है ये माउस के ठीक समान होता है जिससे हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। और ये लाइट पेन आता है जिससे हम कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नेचर करते हैं। ये कीबोर्ड है और ये माउस है। ठीक है, और उसी प्रकार से फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर स्कैनर भी लिखा गया है। स्कैनर क्या होता है, इससे हम किसी भी पिक्चर डाटा को या पिक्चर फाइल को क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इंटर कर सकते हैं। और कैमरा क्या होता है, कैमरा जान ही रहे हैं आप लोग, पिक्चर फाइल को कैच करके मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर इंटर करता है। टच पैड और टच स्क्रीन से हम अपने कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, इसलिए इसको इनपुट डिवाइस बोला जाता है। और माइक जो होता है ये हमारे आवाज़ को अंदर ले जाता है मशीन के अंदर, तो ये आवाज़ को इनपुट करने का काम कर रहा है। तो माइक और माइक्रोफोन ये दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, इनपुट डिवाइस हो जाते हैं। फिर आगे बारी आती है वेब कैम की। वेब कैम क्या होता है, एक छोटा सा कैमरा होता है जो वीडियो कॉलिंग के दौरान यूज़ होता है। जैसे आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो आपको वेब कैम की ज़रूरत पड़ती है जिससे आपके वीडियो पिक्चर को वो कैच करता है। ठीक है, और स्पीच सिंथेसाइजर भी एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो आपके द्वारा बोले गए आवाज़ को टेक्स्ट में लिखने का कार्य करता है। और ठीक ऐसे ही OMR, BCR और OCR और MICR है। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यहाँ पर आएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये होता क्या है, ये OMR सीट को रीड करने का काम करता है जो परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन करता है। ठीक है, और BCR जो होता है ये बार कोड रीडर होता है, ये बार कोड को रीड करने का कार्य करता है। और OCR जो होता है ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, किसी भी प्रिंटेड टेक्स्ट को डायरेक्टली रीड करने का कार्य करता है। ठीक, और MICR जो होता है ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकग्निशन होता है। रीडर ये बोलें या रिकग्निशन बोलें, ठीक है, दोनों होता है। अभी ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या करता है, बैंक में जो चेक इशू होते हैं उन चेकों की संख्या को रीड करने का काम करता है। ये सुगमतापूर्वक आसानी से जल्दी से ये क्या करता है, रीड कर सकता है किसी भी चेक संख्या को। ठीक है, अभी बहुत से एग्जाम में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं और जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन सभी को हमको याद करना है। ठीक है, जैसे माउस एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करते हैं।
और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर के अंदर टेक्स्ट को इनपुट करते हैं। लाइट पेन भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिससे हम कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिग्नेचर को करते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद है जॉयस्टिक के द्वारा हम कंप्यूटर में वीडियो गेम जॉयस्टिक के द्वारा कंप्यूटर में वीडियो गेम खेलना क्या होता है, आसान होता है। और ट्रैक बॉल माउस के ठीक समान होता है जिसमें एक छोटी सी गेंद पाई जाती है जिससे पॉइंटर को मूव करके चलाते हैं। ठीक है, स्कैनर के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी पिक्चर या ग्राफ को इनपुट कर सकते हैं। और कैमरा भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम पिक्चर को कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर इनपुट करते हैं। वेब कैम एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम ऑनलाइन वीडियो कॉल कर सकते हैं जो पिक्चर या वीडियो को कैच करने का कार्य करता है। स्पीच सिंथेसाइजर हमारे द्वारा बोले गए आवाज़ को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, मतलब जो कुछ हम बोलेंगे उसको किस में बदलेगा, टेक्स्ट में लिख देगा। ठीक है, और उसी प्रकार से OMR जो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकग्निशन, ये इनपुट डिवाइस का कार्य OMR शीट को रीड करना होता है। और बार कोड रीडर का काम होता है जो बार कोड होते हैं, QR कोड या बार कोड होते हैं, उनको स्कैन करने का काम होता है। और ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है ये किसी भी प्रिंटेड टेक्स्ट को डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर देते हैं स्कैन करके। और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का प्रयोग जो होता है ज़्यादातर बैंकों में चेक की संख्या को रीड करने के लिए किया जाता है। ठीक, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर लिखा गया जारी किए गए दिनांक से लेकर के बैंक चेक की वैधता जो होती है 3 माह होती है। यदि आपके पास कोई चेकबुक है या चेक है तो उसमें आप मान लीजिए अगर डेट डाल दिए हैं, कोई भी तारीख डाल दिए हैं, तो उस डेट से लेकर के वो चेक की वैधता जो होती है वो 3 माह तक होती है। ठीक है, तो पहला हमारा जो इनपुट डिवाइस था ये क्लियर हो चुका है। अभी हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। देखिए यहाँ से हम सूचना इसको डाले थे, लेकिन प्रोसेस होने के बाद इसका जो रिजल्ट आउटपुट होता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। तो कैसे, आइए देखते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? ऐसे डिवाइस जिसके द्वारा हम इनपुट किए गए निर्देशों या सूचनाओं के परिणाम को प्राप्त करते हैं उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जो होता है हमारा। ठीक है, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। कैसे हैं? अभी हमारे कंप्यूटर के अंदर हम जितने भी निर्देश को डालेंगे वो मॉनिटर क्या करता है, बाहर प्रदर्शित करने का काम करता है, इसलिए ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। प्रिंटर भी क्या करता है, रिजल्ट को आउट करता है, मतलब प्रिंट पर पेज पर छाप करके प्रिंट करके। और स्पीकर जो होता है माइक के द्वारा सिग्नल को लेता है और स्पीकर के द्वारा आवाज़ को बाहर निकालता है, तो स्पीकर भी हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये डिस्प्ले का ही भाग है, तो ये भी एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है। और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर जो पर्दा वाली मशीन होती है, जैसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, जो बड़े पर्दे पर पिक्चर को मतलब प्ले करता है। ठीक है, तो ये आउटपुट करता है वीडियो को, ये भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहे हैं हमारे आउटपुट डिवाइस से, उसको समझते हैं। जैसा कि पहला मॉनिटर, यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो इनपुट किए गए डाटा या सूचना को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने का कार्य करता है। ठीक है, यह निम्न प्रकार का होता है, जैसे यहाँ पर CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, फुल फॉर्म पूछा था एग्जाम में। और LED मॉनिटर, लाइट इमिटेड डायोड्स, LCD मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, TFT मॉनिटर, थिन फिलामेंट ट्रांजिस्टर। और एक आता है हमारा प्लाज्मा मॉनिटर, ये बहुत बिग और बेस्ट क्वालिटी का होता है, मतलब बड़ा और बेस्ट क्वालिटी का मॉनिटर होता है। ठीक है, अभी कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक बन रहे हैं यहाँ पर हमारे। मॉनिटर का जो आकार होता है वो डायगोनल मतलब विकर्ण में मापा जाता है। यदि आपके पास ऐसे मॉनिटर है तो इसको इस कोने से लेकर के यहाँ तक ऐसे मापा जाएंगे, इसी को बोलते हैं विकर्ण बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। और चाहे ऐसे ना इसको मापिए चाहे ऐसे इसको मापिए। ठीक है, अगला है मॉनिटर की गुणवत्ता जो होती है पिक्सल पर इंच मतलब PPI में मापी जाती है। और CRT मॉनिटर को मोनोक्रोम मॉनिटर के नाम से भी जाना जाता है और मॉनिटर को व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चाहे आप SSC के एग्ज़ाम दें, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस है, उसमें ज़रूर पूछा जाता है ये सब। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक प्रिंटर से आता है एग्जाम्पल जो आउटपुट का है। यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो इनपुट किए गए डाटा के परिणाम को पेज पर प्रिंट करने का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रिंटर है। प्रिंटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर जिसको हम प्रभावी प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसको हम अप्रभावी प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर होते क्या हैं, प्रभावी प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय बहुत ही ज़्यादा शोर करते हैं तथा अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो को प्रिंट नहीं करते हैं, उन्हें हम प्रभावी प्रिंटर कहते हैं। जैसे बाल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, JDG व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और टाइपराइटर प्रिंटर। ठीक है, ये सभी हमारे जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है जिनकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही लो होती है, लेकिन प्रिंटिंग करते समय ये अत्यधिक शोर करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जिसको हम अप्रभावी प्रिंटर बोलते हैं। ऐसे प्रिंटर जो प्रिंटिंग करते समय बहुत ही कम शोर करते हैं तथा अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो को प्रिंट करते हैं, उन्हें हम अप्रभावी प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, मतलब इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होती है, अच्छी मानी जाती है और ये साथ में
प्रिंटिंग करते समय बहुत ही कम शोर करते हैं, ठीक है। और जैसे इंकजेट प्रिंटर हो गया, हमारा फोटो प्रिंटर हो गया, मल्टीमीडिया प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और प्लॉटर प्रिंटर आते हैं, ठीक है। अभी इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, जैसे प्रिंटर की गुणवत्ता, डीपीआई मतलब प्रिंटर की जो रेजोल्यूशन होती है डीपीआई भी मापी जाती है, जिसको हम डॉट पर इंच के नाम से भी जानते हैं। और प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड जो होती है पीपीएम मतलब पेज पर मिनट में मापी जाती है। और लेजर प्रिंटर जो हमारा होता है सबसे तेज़ चलने वाला प्रिंटर, जो करीब 25 से 30 पेज तक प्रिंट कर सकता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है। और लाइन प्रिंटर जो होता है ये एक स्टॉक में एक लाइन को प्रिंट करता है। और प्लॉटर प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिससे बड़े बड़े बैनर, पोस्टर आदि बनाए जाते हैं, ठीक है। और टाइपराइटर जो प्रिंटर होता है ये बिना बिजली के चलने वाला प्रिंटर होता है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए लेजर प्रिंटर है, सबसे तेज चलता है। और ये प्लॉटर प्रिंटर है, जिससे अच्छी क्वालिटी में फोटो प्रिंट होता है। एक फोटो प्रिंटर है जिससे हम एल्बम साइज में फोटो वगैरह बनवाते हैं, पासपोर्ट साइज या एल्बम साइज में, ठीक है। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, प्रिंटिंग करते समय आवाज़ भी करता है और लो क्वालिटी में प्रिंट करता है। ये भी हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है। टाइपराइटर प्रिंटर ज़्यादातर ये इसको आप लोग देखेंगे सरकारी दफ्तर में ये मिलता है। और ये बिना बिजली का चलता है, ठीक है। इसमें स्प्रिंग लगे होते हैं, हैमर। ये स्प्रिंग हम इसको प्रेस करते हैं बटन को, तो स्प्रिंग जा करके पेज और इंक से टकराता है और अक्षर छप जाता है ब्लॉक, ठीक। और उसी का कि ये तो सीआरटी मॉनिटर हमारा है और ये एलईडी मॉनिटर है, ठीक। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताए हैं डिवाइस के बारे में, जिसमें आप इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को पढ़े हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको आसानी से जल्दी से मिलते रहें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।